हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का जीआईसी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस के प्रैक्टिस सेट में। इसमें हम टोटल 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये जीएस का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट जीएस के सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, बाबा बुदन की पहाड़ियां निम्नलिखित किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी है लौह अयस्क, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी है मैंगनीज। तो बताइए बाबा बुदन की जो पहाड़ियां हैं वो किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी लौह अयस्क, आयरन ओर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मूंगफली की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 दिया मूंगफली रबी की फसल है, ऑप्शन 2 है मूंगफली की खेती के लिए राजस्थान भी एक महत्वपूर्ण राज्य है, ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन बी केवल एक सही है, ऑप्शन सी ना तो एक सही है ना ही दो सही है और ऑप्शन डी केवल दो सही है। तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है मूंगफली के संदर्भ में? तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, केवल दूसरी स्टेटमेंट सही है। मूंगफली की खेती के लिए राजस्थान भी एक महत्वपूर्ण राज्य है, ये स्टेटमेंट सही लिखा है। पर ये जो लिखा है मूंगफली रबी की फसल है, ये स्टेटमेंट गलत है। मूंगफली किसकी फसल है? ये खरीफ की फसल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो तो उनके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? ऑप्शन ए लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुख्य चुनाव आयुक्त और ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो बताइए कौन करेगा जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होते हैं तो उनके कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो ये करते हैं आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किसमें बताया गया है? आर्टिकल 65 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मई 2025 में राष्ट्र के नायकों को सम्मानित करने हेतु संस्कृति मंत्रालय द्वारा किस पहल की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन ए एक देश एक धड़कन, ऑप्शन बी है एक है तो सेफ है, ऑप्शन सी है एक नेशन और एक इमोशन और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए किस कोटेशन का प्रयोग किया गया था संस्कृति मंत्रालय के द्वारा? तो इसके लिए प्रयोग किया गया था एक देश और एक धड़कन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक संवत का प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए अशोक के द्वारा, ऑप्शन बी है विक्रमादित्य के द्वारा, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा और ऑप्शन डी है कनिष्क के द्वारा। तो बताइए शक संवत का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा जरूर, तो ताकि मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करवा सकूं। तो इसका प्रयोग किया गया था कनिष्क के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। शक संवत का प्रारंभ कनिष्क के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 78 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? ऑप्शन ए संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ऑप्शन बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को, ऑप्शन सी समानता के अधिकार को और ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को। तो बताइए किसे माना है हृदय और आत्मा अंबेडकर ने? ये माना है ऑप्शन ए संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जिसका जिक्र किस आर्टिकल में किया गया कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
गोदावरी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 दिया, यह भारत के प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है। कथन 2 दिया, इसमें दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है, इसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। ऑप्शन ए 1, 2 दोनों सही है। ऑप्शन बी केवल एक सही है। ऑप्शन सी ना तो एक सही है ना तो ही दो सही है, और ऑप्शन डी केवल दो सही है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। यह भारत के प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है, ये भी स्टेटमेंट सही दिया है, और इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 में सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है हार्ट लैम्प, ऑप्शन बी है मदर मेरी कॉम्स टू मी, ऑप्शन सी है जीवन चक्र, और ऑप्शन डी है द कमबैक। तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसे सब किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, मदर मेरी कम्स टू मी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य काल में मुख्यतः प्रयुक्त होने वाली प्राचीन भारतीय लिपि का क्या नाम था? ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी है ब्राह्मी, ऑप्शन सी है शारदा, और ऑप्शन डी है खरोष्टी। तो बताइए कौन सी लिपि प्रयोग की जाती थी मौर्य काल में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैच का है, जिसमें एक तरफ संविधान के भाग दिए हैं और दूसरी तरफ विषय वस्तु दिए हैं। आपको मैच करना है कौन किससे रेट करता है। भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 मैच कीजिए। तो जो हमारा भाग 1 है वो है यूनियन एंड टेरिटरी से, संघ और उसके क्षेत्र से। ए का हमारा हो जाएगा 3। भाग 2 किससे? ये सिटीजनशिप नागरिकता से। बी का हो जाएगा हमारा 1। भाग 3 फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार से। सी का हो जाएगा हमारा 2। और भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और डी का हो जाएगा हमारा 4। तो किस ऑप्शन में? 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 अप्रैल 2025 को किस देश की हाफ मैराथन में पहली बार एक मानव रूपी रोबोट ने भाग लिया था? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, और ऑप्शन डी है चीन। तो बताइए किसने भाग लिया था? किस देश के रोबोट ने भाग लिया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी चीन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चयन करना है। चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपको इसको क्रम से लगाना है, कौन सा पहले हुआ और कौन सा बाद में, उस क्रम से आप व्यवस्थित कीजिए इसे। तो जो हमारा चंपारण सत्याग्रह हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1917 में। फिर असहयोग आंदोलन ये आपका हुआ था 1920 से 1922 के लगभग, ठीक। फिर है नमक सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह, ये आपका हुआ था 1930 में। और फिर है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये हुआ था 1942 में। तो ये ऑलरेडी पहले से अरेंज है। 1, 2, 3, 4। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ईयर अगर आपको याद नहीं था तो याद कर लीजिए। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 से 1922 तक चला था, नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। और ये सारे आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है।
अभिकथन ए दिया है, मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन ना कर सके। कारण दिया है, वे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में उल्लेखित हैं। ऑप्शन ए सत्य लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन बी है ए आर दोनों सत्य लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, और ऑप्शन डी ए आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए स्टेटमेंट सत्य है पर आर असत्य है, आर गलत है। मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण है, मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी इसका उल्लंघन ना कर सके। पर स्टेटमेंट जो 2 दी है वे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में उल्लेखित है, ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन ए सिर्फ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष थे कौन थे? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये थे राजेंद्र प्रसाद, ये एक स्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जो सच्चिदानंद सिन्हा बने थे वो अस्थायी अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 मई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दोपहर यूपी एग्रीज तथा एआई प्रज्ञा का शुभारंभ किया गया था। किसके सहयोग से किया गया था आपको ये बताना है। ऑप्शन ए सार्क संगठन के सहयोग से, ऑप्शन बी है IMF के सहयोग से, ऑप्शन सी है वर्ल्ड बैंक के सहयोग से और ऑप्शन डी है UNO के सहयोग से। तो बताइए किसके सहयोग से किया गया था? तो ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग से किया गया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी है रावी, ऑप्शन सी है सतलज और ऑप्शन डी सिंधु। तो बताइए जो मोहनजोदड़ो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है सिंधु नदी किनारे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थित रामसर स्थल है। ऑप्शन ए सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन बी है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है साख आर्द्रभूमि सागर और ऑप्शन डी है सिरपुर आर्द्रभूमि सागर। तो बताइए उत्तर प्रदेश में इनमें से कौन सा रामसर स्थल स्थित है? तो इसका नाम है सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत कितने नए उत्पाद जोड़े हैं? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 14। तो बताइए कितने उत्पाद जोड़े हैं उत्तर प्रदेश ने? तो इसमें इन्होंने 14 प्रोडक्ट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण नीति को लागू किया गया था किसके द्वारा? ऑप्शन ए इल्तुमिश द्वारा, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा और ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। तो बताओ किसके द्वारा लागू किया गया था बाजार नियंत्रण नीति को, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी को? तो ये लागू किया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 26 मार्च 2025 को निम्नलिखित में से किस राज्य के तट से VLSRSAM का फसल परीक्षण किया गया? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है केरल। 26 मार्च 2025 को निम्नलिखित में से किस राज्य के तट से VLSRSAM
SAM का सफल परीक्षण किया गया था? तो बताइए कहाँ से किया गया था? तो ये किया गया था उड़ीसा से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी है सतपुड़ा, ऑप्शन सी है पश्चिमी घाट और ऑप्शन डी है विंध्याचल। तो बताइए इनमें से कौन सी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? तो ये है आपकी अरावली। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका मिलान का है। लॉर्ड रिपन प्रस्ताव कब आया था? एल्बर्ट बिल, मिंटो मार्ले सुधार और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मैच कीजिए। तो जो आपका लॉर्ड रिपन प्रस्ताव आया था ये आया था 1882 में। तो ए का हो जाएगा हमारा 3। एल्बर्ट बिल आया था 1883 में। बी का हो जाएगा हमारा 4। मिंटो मार्ले सुधार आया था सी का 2 1909 में। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था 1919 में। डी का हो जाएगा हमारा 1। देखिए किस ऑप्शन में 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो बताइए किस राज्य में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है, ब्लैक सॉइल? तो ये पंजाब में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए संसद द्वारा, ऑप्शन बी है जनता द्वारा, ऑप्शन सी है राज्य विधान सभाओं द्वारा और ऑप्शन डी है राज्य विधान सभाओं एवं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो बताइए किसके द्वारा किया जाता है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन? तो इसका निर्वाचन किया जाता है राज्य विधानसभाओं एवं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसकी बात किस आर्टिकल में की गई है? तो आर्टिकल 54 में किया गया है इसकी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। ग्रंथ किस जिसमें कर मुक्त भूमि अनुदान का सबसे पहले उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए है बृहस्पति स्मृति में, ऑप्शन बी है धर्मशास्त्र में, ऑप्शन सी है दान धर्म पर्व में और ऑप्शन डी अर्थशास्त्र में। तो बताइए ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें मुक्त भूमि अनुदान का सबसे पहले उल्लेख किया गया है? तो ये है आपका दान धर्म पर्व। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। फिर भी कोई भी आपको सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।